हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। राधे राधे। आज ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगी। और ये बातें मैं ज़िंदगी के अनुभवों से ही सीखी हूँ और भगवान श्री कृष्ण पर अटूट प्रेम और अटूट विश्वास रखकर ही ये सारी बातें सीखी हूँ। तो ज़िंदगी में झंझावात आते हैं, परिस्थितियों की धमाचौकड़ी कई बार ऐसी आती है कि हम अंदर तक हिल जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि कैसा आचरण करें, कैसे बहें इस परिस्थितियों के प्रभाव में कि कहीं हम जड़ से तो नहीं उखड़ जाएंगे। जड़ से उखड़ने का अर्थ होता है कि हम अपने अस्तित्व पर चोट या प्रहार तो नहीं कर डालेंगे। अपने अस्तित्व पर चोट या प्रहार करने का मतलब भी मैं समझा देती हूँ। पहली बात तो हमें ये जानना होता है कि हमारा अस्तित्व है क्या, हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, कहाँ है हमारी जड़। हमारे इस मानुष जीवन की जड़ कहाँ पर है, और वो जड़ है जो हमें टिकाए रखती है, जो हमें बुरी परिस्थितियों में, बुरे झंझावात सिचुएशंस में, बुरी परिस्थितियों में, बुरे आंधी तूफ़ानों में डिगने नहीं देती। जो पेड़ बुरे आंधी तूफ़ानों में, खतरनाक भयंकर आंधी तूफ़ानों में नहीं गिरता है, सह जाता है, वो मजबूत जड़ की वजह से ही तो सह जाता है। जिनकी जड़ कमज़ोर हो जाती हैं वह तो उखड़ के लाचार होके गिर पड़ते हैं पृथ्वी पर और पानी के सैलाब के साथ चले जाते हैं बिखर कर, खिंच कर। तो हम जीवन के जब हमारे पास सैलाब आते हैं, जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी डगमगाती हैं, ऐसी डगमगाने वाली परिस्थितियों में हम अपनी खोखली जड़ें रखते हैं या मजबूत जड़ें रखते हैं। हमारी जड़ें हैं कहाँ, क्या है हमारी जड़ें, इस बात पर हमने कभी विचार किया है? तो ये विचार मैं बताती हूँ। हमारी जो जड़ है वही है हमारी कामयाबी, वही है हमारी इस संसार में टिकने का सामर्थ्य, मजबूती। इस संसार में टिकने की मजबूती और सामर्थ्य। कितने ही व्यवधान, कितने भी आंधी तूफान, कितने भी अच्छी बुरी परिस्थिति आ ले, अगर हमारी जड़ मजबूत है तो हम डिगने वाले नहीं। हम लड़ाई भी लड़ेंगे, युद्ध भी करेंगे और अपना अस्तित्व भी मेंटेन रखेंगे, अपना स्थायित्व भी रखेंगे। लेकिन इस सब पर ये सब कैसे होता है? पहली बात तो क्या हमने पहचाना है कि हमारे अंदर हमारी जड़ है कहाँ, हमारा अस्तित्व या हमारी जो नींव की ईंट है वो कहाँ रखी हुई है, कहाँ पर स्थापित करी हुई है? तो हमारी नींव की ईंट पता है कहाँ स्थापित करी हुई है? हमारी नींव की ईंट स्थापित है हमारे मूलाधार पर। मूलाधार होता है नाभि से नीचे, नाभि से नीचे मूलाधार होता है। हमारे अस्तित्व की ईंट, हमारे अस्तित्व का टिकाव हमारे मूलाधार पे होता है। मूलाधार वह होता है जहाँ पर हमारी काम वासना का यदि अंत होता है तो काम वासना का प्रारंभ भी वहीं से होता है, वह मूलाधार होता है। हाँ, जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, जिसमें ये बात विकसित नहीं हुई होती, वो उस मूलाधार को नहीं समझेंगे। जो बच्चे विकसित हो जाते हैं, जिनमें युवावस्था का पदार्पण हो जाता है, युवावस्था आ जाती है, वो उस मूलाधार से अपनी गृहस्थी का सुख पाते हैं। उस मूलाधार के माध्यम से अपनी गृहस्थी का सुख पाते हैं। और जो लोग ब्रह्मचारी होते हैं, उस मूलाधार के माध्यम से गृहस्थी का सुख नहीं पा रहे होते हैं, या जिन्होंने गृहस्थ आश्रम से विरक्ति ले ली है,
उससे दूर हट गए हैं गृहस्थ आश्रम से, उनका मूलाधार जो नाभि से नीचे स्थित होता है, उनका मूलाधार अगर उनकी गृहस्थ आश्रम से विरक्ति हो गई है, वो धीरे 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 नाभि तक आ जाता है। नाभि पर आने पर उनका जो रुझान होता है वो संसार के खाने पीने, नए नए भोग बनाने, नई नई चीज़ें खाने पीने में और संसार को सजाने में लग जाता है। उनका ध्यान इस चीज़ में लग जाता है, खाने पीने में, अलग अलग अच्छा स्वस्थ वातावरण बनाने में और संसार को सजाने में, इस संसार की सृष्टि दिखाने में उनका ध्यान लग जाता है। तो वे व्यक्ति वो होते हैं जो गृहस्थ आश्रम में भी रह रहे होते हैं और सांसारिक प्राणी भी होते हैं, लेकिन काम वासना से दूर हट चुके होते हैं। उनका कहाँ केंद्र स्थित होता है? नाभि पर। समझे आप? तो ये बात होती है तब। ये मैं जड़ों की बात बता रही हूँ, किसकी जड़ कहाँ पर स्थित होती है। जिसकी जड़ जितनी ऊंची उठती जाएगी, उसकी जड़ उतनी ही टिकाऊ और मजबूत होती जाएगी। आप ये मानो। तो फिर आ गया हमारा नाभि केंद्र। जिनके मूलाधार पे स्थित होते हैं उनका टिकाऊपन थोड़ा कम होता है, वो जल्दी झंझावातों से हार जाते हैं। जो नाभि क्षेत्र में स्थित होते हैं, नाभि क्षेत्र में जिनकी जड़ या अस्तित्व स्थित होता है, वो इन झंझावातों को थोड़ा और सह पाते हैं और झंझावातों पे पकड़ स्थापित कर पाते हैं। और जो व्यक्ति इस नाभि क्षेत्र से, नाभि केंद्र से अपने अस्तित्व को ऊपर उठा लेता है, यानी हृदय क्षेत्र के करीब तक आ जाता है, वह विकारों के झंझावात से लड़ता है। विकारों के झंझावात मन में स्थित होते हैं। जो मन होता है, आप मन में स्थित होते हैं, सब तरीके के विकार होते हैं। विकारों में आता है काम वासना सबसे प्रथम, दूसरे नंबर पर क्रोध और गुस्सा, आक्रोश, तीसरे नंबर पर लोभ, चौथे नंबर पे लोभ, लालच, है ना, और दूसरों को दुख पहुंचाना, अहिंसा, दूसरों में भय व्याप्त करना, दूसरों को तरसाना, दूसरों को तड़पाना, दूसरों के बारे में चुगली कहना, गलत विचार स्थापित करना, चोरी, चकारी, दुर्व्यवहार, निंदा, ईर्ष्या, दुनिया भर के विकार। ये दुनिया भर के विकारों का मन में ये सारी चीज़ें होती हैं। और मन, ये जो अपना हृदय होता है ना, मन के भीतर हृदय स्थित होता है जिसमें भगवान स्थित होते हैं। मन के भीतर हृदय स्थित होता है जिसमें भगवान स्थित होते हैं। गर्भगृह है हमारा हृदय, गर्भगृह कहलाता है। ये पूरा शरीर एक मंदिर के समान है जिसका गर्भगृह होता है हृदय। समझे आप? हृदय होता है। अब ये जो हृदय है वो भारी मन रूपी विकारों के पर्दे से आच्छादित रहता है। और जो अस्तित्व, जो आत्मा, अस्तित्व मतलब आत्मा का अस्तित्व, आत्मा की जड़, जो मूलाधार नीचे से नाभि क्षेत्र पर आ गई, खाने पीने, बनाने करने में, सजने संवरने में, इन सब में रुचि लग रही, वो धीरे धीरे अच्छे कार्य करते यहाँ तक आ गई, मन के दर तक। तो अब मन के विकारों से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। कहाँ पहुँचने के लिए? हृदय क्षेत्र में पहुँचने के लिए, गर्भगृह में भगवान तक पहुँचने के लिए उसकी विकारों से लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये लड़ाइयाँ लड़ने में तो वर्षों लग जाते हैं, क्योंकि विकार रावण की तरह होते हैं, 10 सिर वाले। कभी एक सिर काटो तो दूसरा सिर उपज के आ जाता है, कभी दूसरा सिर काटो तो दूसरा सिर उपज के आ जाता है। तो कैसे करें इनसे लड़ाई कैसे करें? इनसे लड़ाई करने का रास्ता कौन बताएगा? तो वो बताता है हमारा भगवान। पर भगवान कहाँ बैठा है? भगवान तो अंदर हृदय में बैठा है अंदर। तो जब तक हम उस तक पहुँचे नहीं हैं तो हमें कौन बताएगा रास्ता? तो रास्ता बताता है गुरु। और गुरु कहाँ से ढूंढेंगे हम? गुरु कहाँ से ढूंढेंगे? तो गुरु तो भाई हम जैसे चलते फिरते लोग भी गुरु बन जाते हैं, यही मान लो। पर ऐसे नहीं बनते हैं गुरु भी ऐसे नहीं बनते। जब उसकी दृष्टि आपके उद्धार की तरफ प्रेरित हो जाती है,
गुरु आपको यूँ मिलने लगते हैं, यूँ। पहली बात तो उस पर भरोसा रखो, उससे रोज़ाना ये मांगो कि प्रभु हमें भवसागर पार करा, हमें अपना बना। प्रभु हमें भवसागर पार करा, हमें अपना बना। तो प्रभु क्या सुनेगा नहीं? कहीं ना कहीं से आपका इंतज़ाम तो करेगा कि भैया आ जाओ, ढूंढो मुझे, गर्भगृह में स्थित हूँ, ढूंढो। अब विकारों को कैसे हराते हैं? विकार को हराना तो जीवन भर का संघर्ष है। ये संघर्ष खत्म नहीं होता। अगर ये संघर्ष खत्म हो जाए तो दुनिया के रहस्यों पे से पर्दा उड़ जाता है, और जब दुनिया के रहस्यों पे से पर्दा उड़ जाता है तो फिर रहने में क्या रहना है, यूँ चुटकी में चलता है संसार, चुटकी। तो हम क्या करने आए हैं? हम यही करने आए हैं कि हम गर्भगृह में प्रवेश के लिए आए हैं, और जब हमें हमारा गर्भगृह में प्रवेश हो जाएगा, विकारों से लड़ने के बाद हमें एंट्री मिल जाएगी, तो हमें हमारे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, जो वो हमें प्रकट हो जाएंगे। और जब वो हमें प्रकट हो जाएंगे तो बस आपकी ज़िंदगी मधुर और खुशनुमा और एक महकते हुए गुलशन की तरह हो जाएगी। कैसा लगता है आपको ये सब सुन के? अच्छा लगता है? अच्छा ही लगना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, और दुनिया जहान तो जैसा है, पर प्रभु का ध्यान भी कुछ होता ही है। सुबह उठ के अपने प्रभु को 10 मिनट दें, 10 मिनट में उनका नाम लें, उनका ध्यान करें। और हाँ, खूब सारे प्रभुओं के मेले में ना फंसो, सिर्फ अपना एक ही हृदय का स्वामी एक ही बनाओ, चाहे वो जो भी हो, पर जिसके आप अधीन हो के ये कह सको कि जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका। एक ही स्वामी बनाओ अपने हृदय का। खूब सारे नहीं कि खूब सारे मूर्तियों के खिलौने सजा लिए, उसके भी करो, उसके भी करो, उसके भी करो। ठीक है, सारे नियम, धर्म, आरती या व्रत जो भी निभा रहे हो निभाओ, पर जो अपना है ना, स्वयं अपना, जो अपने दिल के बहुत करीब है, उसको अर्पित हो जाओ बस। और बस धीरे धीरे भवसागर पार होने लगेगा, और जड़ मजबूत होने लगेगी। और जड़ जब मजबूत हो जाती है ना, तो परिस्थितियों की ऐसी की तैसी, हम अंदर से नहीं हिलते। तूफानें आके चले जाते हैं, बरसातें आके चली जाती हैं, प्रलय आके चली जाती हैं, पर हम अंदर से नहीं हिलते। तो जय श्री राधे। कैसी रही? जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेव। खुशी से सुख से रहे आप सब। जय श्री राधे।